अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिकेट का सुल्तान। आज एक अहम मैच खेला गया जिसमें पाकिस्तान बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। हाई वोल्टेज मैच की हम सुबह से बात कर रहे थे, लेकिन कौमी टीम की आज बैटरी मुकम्मल डाउन रही। बैटिंग अच्छी चल रही थी, लेकिन अचानक ऐसा ब्रेक लगा कि 10 विकेटें एक पलक झपकने में ही चले गई। शाहीनों की जानिब से तू चल मैं आया कि पॉलिसी पर मुकम्मल इन्हिसार किया गया, लेकिन वर्ल्ड कप में भारत से हारने की पॉलिसी पर कोई समझौता नहीं किया। हमने अपना रिकॉर्ड बिल्कुल भी नहीं बदला। हमने अपने जो पहले मैच हारे थे 7-0 था, आज उसको 8-0 कर दिया है। बाबर आजम और रिजवान की जानिब से संभाला देने के बाद कोई भी खिलाड़ी जमकर नहीं खेल सका। बाबर आजम ने 50 रन स्कोर किए, रिजवान 49 रन से आगे ना बढ़ सके। भारत की जानिब से कुलदीप यादव और बुमराह ने 2-2 विकेटें हासिल की हैं। पूरा सिनेरियो क्या रहा, पाकिस्तान ने कहां कहां गलती की, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट साबिक चीफ सेलेक्टर हारून रशीद साहब। सर बहुत शुक्रिया। और हमारे एक्स क्रिकेटर और लेफ्ट आर्म स्पिनर अब्दुल रहमान साहब, सर बहुत शुक्रिया। मैच में जो गलतियां हुई उस पर तो बात करेंगे, लेकिन एक छोटा सा पैकेज है, रिपोर्ट है, उसको देख लेते हैं और अपने दुखों में और इजाफा करते हैं। जी तो जनाब कैसे हैं आप? मैं हूं ज़रियाब राजपूत और आज के मैच के बारे में हम बोलेंगे। ये क्या हुआ कैसे हुआ, क्यों हुआ, हारून साहब ये बताइए। मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हुआ, क्योंकि हम इतना अरसा क्रिकेट के साथ इन्वॉल्व हैं, सारी चीज़ें हम देखते हैं, लेकिन ये चीज़ जो कि 36 रन 37 रन के ऊपर 8 विकेटों पर गिर जाना, एक ऐसी अच्छी विकेट के ऊपर जहाँ पर बीच में एक बड़ी अच्छी पार्टनरशिप हुई बाबर आजम की और रिजवान की, और उसके बाद मतलब ऑल ऑफ अ सडन क्या ऐसी चीज़ हो गई कि उनको बॉल ही पल्ले नहीं पड़ रही थी। एक बॉल आप नहीं समझ सके उसका, कुलदीप का गलत लाइन पे खेल गए। सऊद शकील, इफ्तिखार की बात की, इफ्तिखार ने आते ही पहली बॉल पे चौका मार के, अभी आपने पहली दफा खेल रहे हो कुलदीप को, यार आपने 50 ओवर पूरे खेलने हैं। हमेशा यही यहाँ बातें होती रही कि जब तक आप 50 ओवर पूरे करोगे तो कहीं ना कहीं तो अच्छे स्कोर पे पहुंचोगे, ताकि बॉलर्स के लिए डिफेंड करने के लिए कुछ हो। लेकिन आई थिंक आई वुड से कि बहुत ही रेकलेस परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की। इंडिया ने आउटप्ले किया पाकिस्तान को हर डिपार्टमेंट में। आई थिंक उन्होंने गेम अवेयरनेस में भी पाकिस्तान को आउटप्ले किया। कप्तानी बहुत अच्छी की रोहित शर्मा ने। आप देखें कि उनके बॉलर्स को भी पहले स्पेल में विकेटें नहीं मिली, यानी अगर आप देखेंगे उसके बाद वो जो सेकंड स्पेल में 30 ओवर के बाद उनको लेकर आते हैं और उसके बाद जिस लाइन को उन्होंने टच किया उसी के ऊपर ही बॉलिंग करते रहे, चाहे उनको रन पड़े और ना पड़ रहे हो। आपको देखो उनको विकेट्स मिली। वेयर उसके बरक्स पाकिस्तान ने आगे तो ऐसे किया कि जैसे वो मतलब 10 बॉलों पे 10 विकेटें ले लेंगे। ऐसे थोड़ी होता है। आपको प्लान के साथ बॉलिंग करनी पड़ती है। आप उठा के देख लेंगे क्या बॉलिंग, तेज बॉलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, ना लाइन और लेंथ है ना कुछ है। तो ओवरऑल आई थिंक मैं ये तो कह सकता हूँ कि ठीक है, पहले ये मैच हारे हैं, बाकी ठीक कर लेंगे, लेकिन जिस तरीके से ये मैच हारे हैं ना वो हजम नहीं हो रहा। क्योंकि हम तो ये फील करते हैं कि पाकिस्तान की टीम मतलब एक दिन आप यहाँ हैं और दूसरे दिन आप वन डे अप ये मतलब जो वेवर्ड अब तक हम ये हिस्ट्री है, इस टीम का है। मैं आपको अर्ली स्टेजेस पे भी ले जाऊं, 75 ऑनवर्ड्स भी अगर ले जाऊं तो अपवर्ड एक दिन हम यहाँ दूसरे दिन यहाँ वहाँ रखी हुई है। बैटिंग कोच भी है वहाँ पर, बॉलिंग कोच भी है, तो सब लोगों ने आप देख लें कि वो दोनों जो हैं वो डिपार्टमेंट में फेल हुए। हाँ, अब्दुल रहमान साहब, यू बीइंग बॉलर, आपको क्या लगता है कि हमने एज बैटर किस तरीके से हमने गेंद को नहीं समझा, कैसे नहीं खेला, और मतलब पावर प्ले खेल गए लेकिन उसके बाद तो पावर ही छोड़ दी। अरे मान साहब, ये कुलदीप यही बॉल कर रहे हैं ना, वो कैसे बॉल करते हैं जो हमें समझ नहीं आ रही है। समझ आ सकती थी अगर हम पिच पे स्टे करते तो जब आपने समझना ही नहीं है, आप खुद को ज्यादा ओवर स्मार्ट समझ रहे हैं, तो वो आपसे बहुत बेहतर क्रिकेट खेले। सबसे पहली बात तो ये जो अच्छा खेलता है वही जीतता है, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और दूसरा ये कि पार्टनरशिप की हम बात कर रहे थे सुबह भी और अभी भी कर रहे हैं, पार्टनरशिप लग गई है। अब आप बाबर और रिजवान तो नहीं है पाकिस्तान टीम के प्लेयर जिन्होंने हर मैच में रन करने हैं। अब्दुल्ला शफीक ने 100 की, अगले में फिर 100 करेगा तो वही कंफर्टेबली विन। तो बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं वो देखें कि किस तरह अपनी विकेट्स थ्रो करके गए। यहाँ आपके पास 2 ओवर बचे हो तो ठीक है, आप स्लॉग करने जाओ, कोई बात नहीं। डिसअपॉइंट किया कि मतलब आप रिजवान आउट हुआ, आप नवाज की शॉट देख ले, आप इफ्तिखार की शॉट देख ले, आप उसको देख ले,
शादाब को समझ ही नहीं आया बॉल रिवर्स हो रहा है। चले सर, हसन और शाहीन को तो चले टेल है उनका, तो आप काम ही है, उनको आके स्लॉग करें, ब्लेम गेम नहीं कर सकते। लेकिन जो बॉल आगे खेलने वाला था वो हमारा साउशकिल पीछे खेला। जो सारे कहते हैं कि स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलता है, वी हैव टू रीड द बॉलर। इस पे पता चलता है हमारा होमवर्क नहीं था। हमने उसको किसी जगह रीड नहीं किया। आपने आती चार्ज करने की कोशिश की है कि मैं 2 चौके मारूंगा, प्रेशर ऑफ हो जाएगा, इस पे आ जाएगा। नहीं भाई, इतना आसान नहीं है। दिस इज नॉट आवर डोमेस्टिक बॉलर। वो इंडिया का एक अच्छा बॉलर है, जो दुनिया में क्रिकेट अच्छी खेल रहा है। एग्जैक्टली। तो आपने पिच पे टाइम लेना है। 2-3 ओवर हो तो हम भी माने कि आप स्लॉग कर रहे हैं, डजंट मैटर कि विकेट चली भी गई है। लेकिन नवाज भी जब आउट हुआ है 10 ओवर बाकी जी, अब 7 ओवर पहले आउट हो गए और 7 ओवर पहले हम आउट हो रहे हैं। और मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि ये हम रोज कह रहे हैं कि भाई 50 ओवर वी हैव टू प्ले। हम दूसरी टीम्स को कह रहे हैं कि सारे ओवर्स खेलें, अपनी टीम खेल पा रही है। और ये जो कोचेस बैठे हैं वो ये मैसेज कन्वे नहीं कर रहे। वो जो इतनी सारी चीजों को कर रहे हैं, कंसंट्रेट कर रहे हैं, सब चीज को लर्न कर रहे हैं, तो जो बाहर बैठे हैं व्हाई दे नॉट सेंड द मैसेज टू द गाइज कि भाई अभी 7 ओवर पड़े हैं, कोई बात नहीं, 2 ओवर मिडन भी खेल लो। अच्छा, इमामुल हक के बारे में क्या कहेंगे? चौका मारा है, आप जल्दबाजी कर गए, क्योंकि हार्दिक पांड्या को मुझे लगता है कि वो एक समझदार बॉलर हैं। जब भी उनको छक्का या चौका लगता है उनकी अगली बॉल बहुत बेहतरीन होती है। लास्ट टाइम आपने देखा होगा बाबर आजम को उन्होंने आउट किया, चौका पड़ा था उससे पहले, उसके बाद आउट किया। आज भी उन्होंने बॉल की लाइन एकदम से चेंज की, बॉल थोड़ी सी बाहर जा रही थी और आउट हो गए। इमाम जल्दबाजी कर गए। मेरा ख्याल है थोड़ी सी जल्दबाजी है। आपने बिल्कुल सही कहा। जब आपको पता है कि आपने लंबा खेलना है, आप वो प्लेयर है कि जो 50 ओवर्स भी खेले, आपका स्ट्राइक रेट डजंट मैटर कि वो हाई है कि लो है, इससे कोई मैटर नहीं करता। आप जितने मर्जी बॉल खेलें, आपने एक एंड संभालना है, आपने पूरी टीम को साथ लेके चलना है। आपके बीच में स्टोक्स प्लेयर भी आएंगे तो आपकी एवरेज वो आपके बॉल्स को कवर कर लेंगे। लेकिन द थिंग इज हम कोई होमवर्क नहीं था, कोई प्लान नहीं था कि मैंने कितने ओवर्स के 7 ओवर पहले आप इतने बड़े गेम में आउट हो गए। तो ये एक परफॉर्मेंस क्वेश्चन मार्क है कि हम कहाँ आके सेट होंगे। कोई हमें हल्की टीम में ही आएंगी तो हम अपने रन्स बनाएंगे, हल्की टीम में आएंगी तो हम अच्छी बॉलिंग करेंगे। तो दोनों चीजें आज ऐसी थी, आप हम प्रेशर ही नहीं हैंडल हो। ये पहली दफा थोड़ी आप क्राउड में खेलेंगे, पूरा वर्ल्ड कप आपको क्राउड मिलेगा, किसी में नहीं मिलेगा। तो वर्ल्ड कप के बाद भी बड़े मैचेस आएंगे जिसमें आपको क्राउड मिलेगा। तो लेकिन जब क्राउड आएगा आपकी परफॉर्मेंस ऐसी आएगी, खाली स्टेडियम में तो आपको नहीं खिला सकते। तो ये परफॉर्मेंसेस आप जब तक आप टीम कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं बनाएंगे वो नहीं बन सकती। मेरे ख्याल में कि वही बात बॉलिंग में भी आती है। अब्दुर्रहमान, आपने बॉलिंग की बात की कि बॉलिंग क्या हम छोटी टीमों के खिलाफ ही अच्छी करेंगे? Exactly. सर, आपने श्रीलंका के खिलाफ खेला, उन्होंने भी स्कोर अच्छा किया था, जो हमने बाद में चेज किया। आप अगर नीदरलैंड की बात करते हैं, वहां पर भी हमें हमारे जो टॉप के बॉलर्स हैं उन्होंने विकेटें लेके नहीं दी। तो बॉलिंग डिपार्टमेंट एक हमारा एरिया ऑफ कंसर्न बनता जा रहा है। नसीम शाह चले गए हैं लेकिन वो पूरी बॉलिंग अटैक को अपने साथ नहीं लेके गए। लेकिन मेरा यहाँ पे एक थोड़ा सा इख्तलाफ ये है कि वही जो सुबह हम बात कर रहे थे कि पहले बैटर्स ने परफॉर्म करना होता है। अगर वो रन इतने खड़े करते ना, तब हम लोग अपने बॉलिंग अटैक को क्वेश्चन कर सकते थे। वो आपकी एक बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप उनको तेज बॉलिंग कराना चाह रहे हैं, आप उनको बताना चाह रहे हैं बहुत तेज बॉलर हैं। हम पहले बॉलर नहीं है कि जो दुनिया में तेज है, जिनको उन्होंने खेलना है। आप 137 की बॉल कर रहे हैं, एग्जैक्ट। आप 170 पे कराएं तो हम माने भी को आप बहुत तेज हैं, 160 पे कराएं अनबिलीवेबल है। एग्जैक्टली। आप अपनी स्ट्रेंथ से बाहर जा रहे हैं, आप अपनी चीजों को छोड़ के ओवरकम, आप तेज बॉलिंग की तरफ जा रहे हैं कि मैं पेस निकालूं। दे वांट, वो तो चाहते हैं ऐसी पिच पे आप पेस से बॉल कराएं। बुमराह ने आपको वेरिएशन से आउट किया है, रिजवान को उसने स्लो डिलीवरी से आउट किया है। आपको पहले इन्होंने बैकफुट किया, आपसे सबसे पहले तो आपसे पिच ही नहीं रीड हो रही। आप ये फ्रंट फुट वाली पिच है, ये बैकफुट वाली पिच नहीं है। आपको पिछले मैचों में बाउंसी और अच्छी पिच मिली है। ये पिच है आगे बैलेंस रखने वाली, आगे आप एक एक रन बनाए, और एक एक रन टॉस हुआ, हर बंदा, आप जैसे एक्सपर्ट्स यही बात कर रहे थे कि ये विन विन सिचुएशन हो गई है पाकिस्तान के लिए कि पहले आपको बैटिंग की दावत पहले 10 ओवर में लगा भी ऐसे। एग्जैक्टली। और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस चल रही थी, बाबर बहुत अच्छा खेलते गए, रिजवान बहुत अच्छा खेलते गए, हमने 155 तक एक अच्छा स्कोर मेंटेन किया है। उस वक्त हमें भी यकीन नहीं हो रहा था कि पाकिस्तानी टीम किस तरह से परफॉर्म करते हैं। इस पर आपका एनालिसिस लेते हैं, लेकिन कुछ अपने व्यूअर्स के साथ थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि सोशल मीडिया पर काफी लोग बात कर रहे थे कि 14 अक्टूबर को साल का सबसे गर्म दिन होगा, और ये बात सच निकली। पाकिस्तानियों, अब ये मैच तो खत्म हो गया है, लेकिन स्प्राइट लगाए, ठंड रखें और पाकिस्तान को स्टिल सपोर्ट करते रहे, क्योंकि अभी हमारे 6 मैचेस बाकी हैं, तो पाकिस्तान को सपोर्ट करना लाजमी है। तो कोई नहीं, सपोर्ट करने की बात नहीं है। आई थिंक अब टीम को खुद अब उठना होगा। सपोर्ट तो कर ही रहे हैं ना, ग्रीन शर्ट्स ऐसी तो नहीं जैसे पहन कल मार्क टेलर ऑस्ट्रेलिया की टीम के बारे में बात कर रहे थे कि आप लोग अपने लिए मौका ना ढूंढें, मौका बनाएं। बिल्कुल। देखिए, एक चीज आप देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं गेम अवेयरनेस की बात कर रहा हूँ
कि रोहित शर्मा ने अपने इंटरव्यू में कहा, उसने कहा कि जब 155 और 2 हुआ ना, तो हमने एज ए ग्रुप समझ लिया कि अब ये 260 270 करेंगे, तो हमें अब ये इससे ज़्यादा हम इनको नहीं जाने देना। यानी उन्होंने अपना होमवर्क ऐसे किया हुआ था कि हम 260 270 तक इनको हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे, और हम क्योंकि पिच ऐसी है हम रन कर लेंगे। कहते लेकिन जैसे ही मैं सेकंड स्पेल में अपने बॉलर्स को लेके आया और उसके बाद उन्होंने जब आउट करना शुरू किया, तो उसकी भी कह रहे हैं कि मेरे उसमें नहीं था कि हम उसको 191 पे आउट कर देंगे। मतलब कि इवन की ओपोजिशन भी हमारी पाकिस्तान टीम को इतना कम रेट नहीं करते, ये खुद ही है जो अपने आप को कम रेट करके कभी 345-46 जैसा रन चेस कर देंगे और कभी अगले मैच में जो है वो 190-92 पे। आपने उसका सेरेमनी में इंटरव्यू सुना है, उसने कहा हमने किसी भी टीम को हल्का कभी नहीं लिया, अपोजिशन ऑलवेज बी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग होती है। हमने इतना इजी नहीं कि किसी को भी हम हरा देंगे, खेल के ही हराना है। तो जो अच्छा खेलता है वो जीतता है। लेकिन सबसे बड़ा रोज एक ही बात करता हूं कि जब तक हमारे स्पिनर्स, चाहे ये मैच है कोई भी मैच है, स्पिनर्स बॉल नहीं करेंगे, अच्छे बॉल नहीं करेंगे, हमारे चांस लेस हैं, हम जीत नहीं सकते, क्योंकि हमारे स्पिनर्स को बहुत इजी खेला जा रहा है। आप शादाब से आपने बॉलिंग ही नहीं कराई, 3 के 4 ओवर मेरा ख्याल है कराए, उसके बाद यू डोंट वांट टू ही कम टू द बॉल। रहमान भाई आपने दूसरे एक और, सॉरी रहमान, मैं तुम्हारी इसी बात को ऐड करूं, क्या हमें शादाब को और नवाज को ऑलराउंडर का टैग देना चाहिए? हरुण भाई, इज अ गुड क्वेश्चन। ये दोनों एज ए बॉलर हैं, हाँ? जी, लेकिन मेरे ख्याल में वो एज ए बैटर बने हुए हैं कि हम बैट्समैन पहले हैं, बॉलर बाद में, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। एग्जैक्टली। लेकिन जब पाकिस्तान टीम बनती है ना, तो 5 बॉलर पिक होते हैं, फिर उन्हीं में ऑलराउंडर कोई एक आधा आ जाए तो आ जाए। तो मेरे ख्याल में शादाब ने अपनी बॉलिंग से ज्यादा बैटिंग को कंसीडर किया हुआ है कि मैं उसमें अच्छा करूंगा तो बॉलिंग 19-20 भी। ना हमें बैटिंग चलती हुई नजर आ रही है, ना हमें बॉलिंग चलती हुई नजर आ रही है। स्मिथ नहीं है कि 8वें नंबर पे पहले बैटिंग कर रहे थे और उसके बाद अपनी बैटिंग को इतना अच्छा किया कि बॉलिंग नहीं करते, अब नंबर 3 पे आते हैं, 1 डाउन आते हैं। तो ये एक बॉलर के लिए खतरा ही है कि वो अब बॉलिंग छोड़ के, बॉल छोड़ के बैट को प्यार कर रहा है। तो मेन माय जॉब इज बॉलिंग। अगर उसमें मेरी टीम को कामयाबी नहीं मिल रही, सो आई डोंट वांट टू, मुझे पे कंसीडर ना किया जाए। ठीक, मेरा एक सवाल है। अच्छा रहमान भाई, ये इस सवाल से मैं कनेक्ट कर दूं कि अगर जब आपको लग रहा है एज ए बॉलर, आप भी क्रिकेट खेलते रहे पाकिस्तान के साथ, अगर आपको लग रहा है कि मेरी फॉर्म नहीं है एज ए प्लेयर और एज ए नेशन जो है वो, आप ये नहीं समझते कि बॉलर को खुद कह देना चाहिए कि मेरी फॉर्म अच्छी नहीं है, आप किसी और को ट्राई करके देख लें? ऐसा कोई ट्रेंड है पाकिस्तानी टीम में कि नो चांस? अच्छा, कोई ऐसा प्लेयर नहीं है मेरे ख्याल में कि जो खुद कहे कि मैंने नहीं खेलना, जैसी मर्जी फॉर्म लगी है। लेकिन ये कैप्टन और मैनेजमेंट का क्विक डिसीजन है। लेकिन वाइस कैप्टन को कैसे बाहर बिठाएंगे? क्यों नहीं बिठा सकते? मुझे पहले ये शान मसूद को तो बिठा दिया था, लेकिन इनको बिठाएंगे आप? मेरी बात क्वेश्चन तो है ना, रिजवान भी बैठे थे जब वो, सर, लेकिन परफॉर्मेंस की बेस पे नहीं बैठे। नहीं, सरफराज जब आए थे टेस्ट मैच में, सर वो परफॉर्मेंस की बेस पे नहीं बैठे थे, उनकी जगह नहीं बन रही थी टीम में। बात क्या वही हुई ना? अच्छा, बात तो वही हुई। लेकिन परफॉर्मेंस होती तो जगह बन जाती। हाँ, शान मसूद की परफॉर्मेंस थी, लेकिन उन्होंने कहा कि जब उसकी जगह नहीं बनती है, आपने वाइस कैप्टन बना दिए, ठीक है, आपके जो ऑर्डर्स है उसको सर आंखों पर, लेकिन जब टीम में जगह नहीं बनती तो जब वाइस कैप्टन आ गया तो उसकी परफॉर्मेंस नहीं होगी तो आपको 9 को 9 मैचेस खिला दे। पाकिस्तान की टीम है ये, मेरी आपकी या उन सब की नहीं है, ये पाकिस्तान की टीम है। जो उसकी बेहतरी के लिए होगा वो आप डिसीजन करेंगे, और ये उनका हक है, और वो इस बात पे डिबेट कर सकते हैं। क्योंकि अगर बेंच पे कोई नहीं है तो फिर आप मत खिलाएं। अगर आप एक ही स्पिनर है, यार हमारे पास यही 2 हैं, बाय तो फास्ट बॉलर बैठे हैं, आपके पास स्पिनर बैठा है, बाय इब्रार बैठे हैं, उसामा मीर बैठे हैं, तो उसामा ने उससे पहले वनडेज में आपको अच्छा परफॉर्म करके दिया है। वो अच्छी स्लॉगिंग, वो अच्छी हिटिंग भी कर लेता है, उसके काउंटीज में इतने अच्छे मैच हैं, तो उसको चांस दोगे तो पता चलेगा कि वो कितना प्ले कर सकता है। या फिर उनको ट्रैवल करने लेके गए हुए? नहीं ना, ये फिर फेयर नहीं है टीम के साथ। मैं एज ए क्रिकेटर और एज ए पाकिस्तानी प्लेयर बात कर रहा हूँ, मैं इसको पिन आउट इसलिए कर रहा हूँ, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, आई एम ट्राई टू क्रिटिसाइज हिज परफॉर्मेंसेस, क्योंकि वो पहले भी नहीं है और अब भी नहीं है। जो आज की परफॉर्मेंसेस थी वो एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है हम सबके लिए, और इसको मजीद हम आके डिस्कस भी करेंगे कि एक तरफ तो हम लोगों से रन भी नहीं लिए जा रहे, चौके हमें बस देखने को ही सिर्फ मिलते हैं, वो भी किसी ओवर में, तो दूसरी तरफ जब सेकंड इनिंग स्टार्ट हुई फैजान, छक्के मैं कहती हूँ वो हम देखना चाहते हैं अपनी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में भी। लेकिन इसके बरक्स मैच के बाद जब कॉमेंट टीम के कप्तान बाबर आजम साहब ने बातचीत की मीडिया से, तो उन्होंने कहा कि हमारी शुरुआत अच्छी थी, मगर अचानक एक के बाद एक विकेट गिरने से हम फिनिश अच्छा नहीं कर सके। हमारा टारगेट 280 290 था, लेकिन विकेट गिरना हमारे लिए अच्छा साबित नहीं हुआ। बिल्कुल, हमारे लिए भी नहीं अच्छा साबित हुआ, इंडिया के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। हम नई गेंद के साथ अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे हैं। रोहित शर्मा ने शानदार इनिंग्स खेली। पहले बाबर आजम के शॉट सुन लेते हैं, उसके बाद इस पे बात करेंगे।
अब हमारे एक्सपर्ट्स इस स्टेटमेंट से कितना इत्तेफाक रखते हैं, उनकी राय जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो सुबह भी बहुत सारी टिप्स दे रहे थे, लेकिन मजाल है कि पाकिस्तानी टीम कोई गांठ से बांध ले अपने पल्ले से। इस सब पर बात करते हैं लेकिन इस ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। क्रिकेट का सुल्तान, वेलकम बैक वंस अगेन। क्रिकेट का सुल्तान ट्रांसमिशन हमारी जारी। तो जनाब, आज क्या ही जज्बात थे और क्या ही जोश था इस मैच के दौरान। मजा आ गया मैच देख के, वो भी स्पेशली इंडिया की इनिंग्स देख के। ऐसे मैच में गर्मी नहीं होगी तो कहाँ होगी, एक सवाली निशान है। लेकिन मैच खत्म हो गया, पूरी गर्मी नहीं गई। तो फिजान, ऐसे में कोई मसला नहीं, मेरे ख्याल से स्प्राइट लगाएं और अभी भी ठंड रखें। हाँ, क्योंकि अभी हमारे 6 मैचेस बाकी हैं, ठंड तो रखनी पड़ेगी। लेकिन आज जो बाबर आजम की आपने बात सुनी कि उनके दिमाग में 280 या 290 का टारगेट था, वो वहां तक करना चाह रहे थे। रोहित शर्मा ने भी यही बात की कि हम इतना स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे थे और ये 190 वाली पिच नहीं थी जिस तरह हमने आउट कर दिया। और एक बात जो मैं आप दोनों से करना चाह रहा हूं कि हमारे बॉलर्स नई बॉल के साथ अच्छी बॉल नहीं कर रहे हैं, तो सर आप पुरानी बॉल पहले ले लिया करें। ये तो कोई एक्सक्यूज नहीं है ना, ये तो कोई एक्सक्यूज नहीं है। क्या बोल आपने हमारा बचपन याद दिला सर ये हम अब पुरानी पुरानी बॉल से खेलते थे। देखिए, मसला ये नहीं है, मसला ये है कि नई बॉल से बॉल करने का आर्ट भी तो आना चाहिए ना। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज देखिए, नहीं तो एक्चुअली आप जज्बात में बह जाते हैं। अच्छा, इंडिया के खिलाफ हम खेल रहे हैं, उड़ा के रख देंगे उनको, जैसे ने बताया ना कि ये इतनी तेज करेंगे वो बॉल के साथ ही वो चले जाएंगे। देखिए, ऐसा नहीं है, आपको एक प्लान के तहत बॉलिंग करनी पड़ती है। आपने जितने फील्डर्स जहाँ खड़े किए होते हैं तो ज्यादातर बॉलें वहां होनी चाहिए ना, उसके अकॉर्डिंग बॉल होनी चाहिए। आप क्या कर रहे हैं कि आप 2 फील्डर्स के साथ, आपकी पैक है, आपकी ऑन साइड पे 3 फील्डर हैं और आपने सारी गेंदें यहाँ फ्लिक करके वो चौका मार रहे हैं, फ्लिक करके वो छक्का मार रहे हैं, शॉर्ट बॉल दे रहे हैं, वो छक्का मार रहे हैं। फील्डर आपके सारे यहाँ पर है। तो जब यहाँ ज्यादा फीड करेंगे तो प्रॉब्लम होगा ना, वो जाएगा फील्डर के पास। अब जब वो वहां फ्रस्ट्रेटेड होगा कि भाई उसको रन नहीं मिले तो फिर वो कुछ कोशिश करेगा। आप जब खुद ही उसको दे रहे हैं, उसको क्या जरूरत है? प्लेट सजा के दे रहे हैं, ले भाई फ्लिक मार, शॉर्ट बॉल पे ले भाई हमें शॉर्ट बॉल पे छक्का मार। और आपको पता है उसका स्ट्रांग पॉइंट यही है, वो तो ढूंढ रहा होता है कि मुझे पेस मिले और शॉट मिले, और उसने 5-6 छक्के मार दिए उसने यार। जब आपको नए बॉल पे हेल्प नहीं ना मिलती तो आप हिट करते हैं अच्छे एरिया से, आपको विकेट नहीं मिलेगी। आपको पता है मेरा सीम स्विंग नहीं हो रहा, तो फिर आप जबरदस्ती कर रहे हैं कि मैं कोई नई चीज कर लूं। नई चीज में आपको रन हो रहे हैं तो फिर ये कॉस्टली है। आपका बोर्ड पे वैसे रन नहीं है, आपने 350 किया तो आप एक्सपेरिमेंट करें, फेयर इनफ। जब 190 पे आप क्या अपनी चीज को एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, टीम का रन इतनी जल्दी आपने बनवा दिए, तो ये एक क्लेवर थिंकिंग है। मैं हमेशा कहता हूँ बॉलर्स अंदर खुद प्लान करता है, जैसे बैट्समैन अपनी इनिंग्स को प्लान करता है, बॉलर अपनी बॉलिंग को प्लान करता है कि मैंने अब बॉलिंग क्या करनी है। आप तीनों बॉलर अच्छे हो, तीनों के पास पेस भी है, तो आप रिवर्स स्विंग भी कर सकते हो। आप क्विकली बॉल को थोड़ा ओल्ड करो, आप लाइनो लेंथ हिट करो, उनको थोड़े डॉट बॉल कराओ, मैच का प्रेशर तो बिल्ड हो। फिर आपको हार जीत हमेशा कहा है कि डिफरेंट मैटर है, लेकिन अच्छी क्रिकेट एक मैटर होनी चाहिए। वो अच्छा खेलो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसी क्रिकेट से बहुत सारे बच्चे भी देख रहे हैं, हमारे यंगस्टर भी देख रहे हैं, बहुत सारे बुजुर्ग भी देख रहे हैं, तो ये एक बैड इमेज है पाकिस्तानी क्रिकेट का कि जब भी आपको अच्छी टीम आती है, अब बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि आगे इतने मैचेस हैं इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया से, वो भी ऐसे ही होंगे। तो ये एक बैड मैसेज टू एवरी सिंगल जो भी देखता मैच। तो ये हमारी रेपुटेशन है, आप अच्छे मैचों में अच्छी बॉलिंग करेंगे फिर ही आप बड़े हीरो बनेंगे। सर, पैट कमिंस की मैं आपको बात बता दूं, मिच मार्श ने इस वर्ल्ड कप से पहले कहा था कि ऑस्ट्रेलिया एंड पाकिस्तान विल बी प्लेइंग द फाइनल। और अब पैट कमिंस को सवाल ने पूछा कि आपका जो इतना लॉस हो चुका है, 2 मैच हार गए हैं, जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा, तो क्या करेंगे? कहते कि पाकिस्तान विल पे फॉर इट। और सारे लोग हंसने लग गए। और आज वो नजर आया हमें कि पाकिस्तान भी अगर मैचेस अपने हारते जाएगा तो पोजीशन तो फिर ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैच जीतने के बाद we still have a long way to go। ये this is the not last game, we have still long way to go। 6 मैचेस हैं, हम 6 के 6 भी जीत सकते हैं, एक और भी हार जाए कोई बात नहीं है, लेकिन अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। मिकी आर्थर भी आज यही बात कह रहे थे मैच के बाद, लेकिन हारून साहब बात फिर वहीं पर आ जाती है कि ये जो मैच है ना पाकिस्तान और इंडिया का, ये फाइनल से पहले एक फाइनल है, ठीक है? ये आपकी पूरी परफॉर्मेंस को लेके, वो आपने कहा था ना कि जो आज अच्छा परफॉर्म करेगा वो पूरा साल एक हीरो की तरह उसका कॉन्फिडेंस, उसका मोराल देखने वाला होगा। वी बीइंग पाकिस्तानी, हम एक कौम की हैसियत से हम लोग सर फखर से उठाकर घूमते हैं, फिरते हैं। आज हर किसी के चेहरा मतलब मुरझाया हुआ, नदामत में डूबा हुआ। नहीं, गुस्सा भी है, गुस्सा भी। देखिए, आपकी परफॉर्मेंस ने मजबूर किया कि आपके ऊपर क्रिटिसिज्म हो, वरना देखे ना कल तक तो आप मुझे बताएंगे सब जज्बा जुनून आज सुबह तक, और अब अच्छा वो खेलते आ रहे थे। जब आपने इतना लंबा टारगेट चेज किया तो सबने प्रेस किया और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फर्दर और हम
आगे बढ़ते हुए जाएंगे। सुबह यही बात कर रहे थे कि ये भी जीतती हुई आ रही है टीम और इंडिया भी जीतती हुई आ रही है, तो कॉन्फिडेंस दोनों का हाई होगा। लेकिन इस परफॉर्मेंस के साथ आपने क्रिटिक्स को मजबूर कर दिया कि आप खिलाफ बोलें। यहाँ तक कि हम भी बोल रहे थे, हम तो पॉजिटिव रखते हुए बातें कर रहे थे, लेकिन आज की परफॉर्मेंस रियल सेंस में आपको हर्ट किया है कि आपने एकदम से सरेंडर कर दिया। 155 for 2, आप 33rd ओवर के बाद से आप देखें तो 43rd ओवर में, यानी 10 ओवर के अंदर अंदर आपकी पूरी की पूरी 8 विकेट जो है कोलैप्स कर गई, और ऐसी कि रन्स भी ऐड नहीं कर सकते। यहाँ तो भी आप रन्स ऐड करके आउट हो जाते। 7 ओवर आपने मिस किए, 42 बॉल्स आपने मिस की, या 42 से कुछ कम अगर 0.3 हुआ होगा। तो मुझे अपने नज़दीक अब यह है कि अभी इनके पास 20 तारीख तक वक्त है, कैसे रीग्रुप करेंगे। आई एम श्योर कि कर जाएंगे और आगे जाके अच्छा करेंगे, ताकि फिर वो टीम जो है 2 मैच अच्छा जीत जाएगी, 3 जीत जाएगी, तो फिर वाह शुरू हो जाएगी। आपको लगता है कि आगे चलकर जो मैचेस होंगे उसमें टीम की चेंजिंग चेंजेस होना जरूरी है? अब तो देखिए, अब मजबूरी, अब वो टेक्टफुली नहीं करेंगे, यानी टेक्टिकली नहीं करेंगे, मजबूरी करेंगे, हालत मजबूरी करेंगे। प्रेशर इतना आ गया हुआ है, वो यहाँ नवाज को ड्रॉप करेंगे, यहाँ शादाब को ड्रॉप करेंगे, उसामा को उनको लाना पड़ेगा। मैं तो फ्रैंकली स्पीकिंग मैं तो ये फील करता हूँ कि आपको उसामा को लाएं और अब नवाज को चाहे ड्रॉप कर दे, चले शादाब को एक और मौका दे दें, नवाज को ड्रॉप करें, 2 लेग स्पिनर देखें ना, दोनों को आपस में करा के कंपैरिजन देख लेंगे। अगर वो आपको शादाब ये उसामा आपको आउट करके दे रहा है, देन यू स्टार्ट थिंकिंग कि ओके यार, अभी शादाब फॉर्म में नहीं है, आउट ऑफ कलर है, आप इसको खिला के और वो आपको मैचेस जिता दें। तो व्यूअर्स, एक बात कहना चाहता हूं कि हम यहां पर जो रिजल्ट था मैच का उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, हम पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो कि आज नाकिस रही। जैसे आपने भी बात की कि शादाब को या नवाज को बिठाकर आपको उसामा मीर को लाना चाहिए। हारून साहब, मैं ये समझता हूं कि जब तक आपके जो टीम 11 है, प्लेइंग 11 है, उसके पीछे कोई ऐसा तगड़ा प्लेयर नहीं होगा, जैसे उसामा मीर के बात हम कर रहे हैं, वो उस पाए के नहीं समझे जाते हैं शादाब जैसे। अगर उनके पीछे कोई ऐसा प्लेयर हो जो उनकी जगह ले सकता है टीम में, तो शायद इनकी परफॉर्मेंस अच्छी निकल के सामने है। आपने चांस लिया ना उसको खिला के, सऊद शकील को चांस लिया ना। सऊद शकील तो टेस्ट मैच खेल रहा था, आप उसको वनडे में लेके आए और उसके बाद उसने परफॉर्मेंस भी कर दिया। ठीक है, आज वो फेल हो गया। तो इसी तरह आप जब हिम्मत करेंगे ना, आपको बोल्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे। और उसके बाद ठीक है, अभी इनको रख के भी तो आप हार गए ना, तो अगर उसामा को भी रख के हार जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? उसामा खेला है, उसामा को चांस मिला, उसने परफॉर्म किया। जी बिल्कुल ऐसा। फिर आपने देखा ना, मैं इनको ये खौफ की वजह से कह रहा हूँ कि जी नहीं, अभी हम शादाब को ड्रॉप नहीं कर सकते, हम नवाज को ड्रॉप नहीं कर सकते। ड्रॉप करने से कौन सी ऐसी चीज आएगी जिसमें पाकिस्तान टीम जीत जाएगी? अगर उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है तो फिर हम कहते हैं उनको खिलाए जाओ। मेरे ख्याल में उससे अच्छी परफॉर्मेंस नवाज की है। वो आपको एक आधी विकेट भी ले देता है, आपको इतने रन भी नहीं पड़े। आज भी उसने 9 ओवर में 40 रन दिए मेरे ख्याल में, क्या 8 ओवर में। वो ठीक कर रहे बॉलिंग। उसको जैसे बॉलिंग तब ठीक होती है कि जब आप पार्टनर हो, दूसरी तरफ से बॉलिंग अच्छी करते हैं। अब वो जडेजा अच्छी बॉलिंग करता है तो उसके साथ कुलदीप भी अच्छी बॉलिंग, बिल्कुल ऐसे ही है। एक अच्छी नहीं करता तो दूसरा कोशिश करता है कि मैं इसको बैक करूं। तो जब एक एंड से आपको 15-15, 20-20 रन पड़ जाते हैं, तो फिर आप कैसे अपने पार्टनर को फिर दूसरे एंड से कंटेन नहीं कर पाते हैं। बाबर आजम की इनिंग्स में भी आज अच्छे हमें शॉट्स देखने को मिले, लेकिन शॉट्स के दौरान बड़े स्लो शॉट्स थे। लेकिन जरिया एक चीज है, चौका लगने के बाद जो है वो ऐसा लगता था कि क्राउड है ही नहीं है। रवि शास्त्री को भी दीगर कमेंटेटर्स ने कहा कि अगर आपने इतना साइलेंस अगर कहीं देखना है तो आप लाइब्रेरी में जाएं या फिर अहमदाबाद के स्टेडियम में आ जाए, चौका पड़ेगा तो आप देख लीजिएगा कैसा साइलेंस है। बाबर आजम की अगर हम इनिंग्स की बात करें तो बहुत अच्छी और कैलकुलेटेड इनिंग्स थी, वहां पर हमें इसी तरह की इनिंग्स की जरूरत थी। लेकिन जो शायकीन है, ऑब्वियसली आप मैच हार चुके हैं तो कहीं ना कहीं तो फ्रस्ट्रेशन निकल रही है। इसमें बाबर का तो कसूर नहीं है ना कि वो आउट हो जाएंगे। इसमें कैप्टन का क्या कसूर है? आप बुरी बॉलिंग कराएंगे, 11 के 11 बाबर ना खिला ले। एग्जैक्टली, हर तरफ बाबर, यार तुम ही बैटिंग करो, 50 आउट हो गए फिर खेली जाओ, क्योंकि बाकी तो 10 ओवर भी नहीं खेलेंगे। तो इसमें कैप्टन कुछ भी नहीं कर सकता। आप बुरी बॉलिंग कराएंगे तो इसमें कैप्टन ने खराब कराई है। बुरा प्ले कर रहे हैं बैटिंग में, कैप्टन खराब कर रहा है। सर, आप जब जीते थे तब कैप्टनसी पे बात नहीं हुई, कहा 5 पे आउट हो गया बाबर। ये तनकीद जो है ना उनकी पे होती रही। जब बॉलर 5 आउट करता है या कोई 100 करता है तब नहीं कोई कहता ये अच्छी कप्तानी थी, इसने 100 किया, बाबर की टीम का प्लेयर है। वो कहते हैं जी वो प्लेयर बहुत आला है। उसमें तो कैप्टन कहीं भी नहीं आता। तो क्रिटिसाइज जब हारो या बुरी परफॉर्मेंस कैप्टन पे नहीं आती, उसकी तो बहुत सारी टीम पे आती है। वो तो कोशिश कर रहा है कि आप अच्छा जल खेले, वो टीम को लेके चल रहा है। लेकिन अब हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे तो इसमें कैप्टनसी का कोई भी नहीं है। रोहित ने एक बहुत अच्छी बात की आफ्टर द गेम सेरेमनी में। उसने कहा कि उसने चीजें पूछी, उससे कुछ सवालात पूछे,
उसने कहा मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है हिस्ट्री में क्या हुआ, मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है जो फ्यूचर में होगा, मुझे सिर्फ इसकी फिक्र है कि आज क्या होगा। तो आज जो हम अच्छा खेलेंगे बस दिस इज ऑन डे, ये क्रिकेट है, तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पीछे आगे क्या हो रहा है। डे गेम है, इसमें हम अच्छा परफॉर्म कर, वो वही कर रहे हैं। वो अपने दिन को कैसे गुजारना है, किसके अगेंस्ट मैच है, कौन सी ऑपोजिशन है, कैसे हमने खेलना है, ये होमवर्क इतने बड़े कोचेस रख के भी अगर हमारा होमवर्क अच्छा नहीं है तो सॉरी टू से तो परफॉर्मेंस इससे भी और तमाशाइयों को फिर कभी मजा नहीं आएगा। इस किस्म के तमाशे हम देखना नहीं चाहते, हम देखना चाहते हैं एक अच्छी क्रिकेट। इसीलिए वर्ल्ड कप की लाइव स्ट्रीमिंग वो भी मुफ्त हासिल कीजिए। तमाशा ऐप अभी डाउनलोड करें, क्योंकि बॉस मैच मिस करने का नो सीन जैज लाया है अपने कस्टमर्स के लिए और शानदार जीतने का मौका। जैज अगर आप चाहते हैं तो प्लीज जाइए और जाकर अभी तमाशा ऐप जो है वो जरूर डाउनलोड कीजिए और देखिए कि जैज आपको मजे मजे के कौन कौन से नए मौके दे रहा है, नई अपॉर्चुनिटीज दे रहा है। बिल्कुल, एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद मैच पे दीगर जो सवालात हैं उनको भी पुट करेंगे अपने एक्सपर्ट्स के सामने। एक ब्रेक, उसके बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए क्रिकेट का सुल्तान। वेलकम बैक वन सेकेंड। जनाब आज का मैच तो हो गया, लेकिन क्या करें, जब भी ये मैच होता है गर्मा गर्मी पाकिस्तान इंडिया के मैच में हमेशा रहती है, चाहे फिर वो मैचेस गर्मी के मौसम में खेले जाएं या ठंड के मौसम में खेले जाएं, पारा हमेशा हाई ही रहता है। लेकिन मैच में काफी गर्म लम्हात आते हैं, लेकिन हमें यकीन है कि आप तैयार थे विद स्प्राइट। तो जनाब कभी भी जब गर्मी महसूस होना इस फाइट के दौरान तो स्प्राइट उठाइए और ठंड रखिए। बिल्कुल जरियाब, ये तो बात सही थी कि 14 अक्टूबर साल का सबसे गर्म तरीन दिन होगा। इस दिन सिर्फ स्प्राइट की ठंडक और क्रिकेट के जज्बात ही बचा सकते थे हमें। और चले हमें तो नहीं बचाया हमें नहीं बचाया, लेकिन इंडिया वालों को तो बचा गए। और वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हमारी टीम इतनी गंदी परफॉर्मेंस देगी। हम सुबह जब बात कर रहे थे तो ये चीज़ तो आपको बता ही रहे थे, हमने भी ये डिस्कस किया था कि इंडिया की टीम एक बड़ी स्ट्रांग और वेल निट टीम है और बड़े अच्छा परफॉर्म करती हुई आ रही है। उनके पास हमारे मुकाबले में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैट्समैन हैं जो कि बाउंड्रीज को क्लियर कर सकते हैं। हमारे पास जो बैट्समैन है वो सिर्फ अलोंग द ग्राउंड खेल के वो रन्स लेके जाते हैं, 50 ओवर तक जाएंगे तो कम से कम वो 290 या 300 को क्रॉस करेंगे। तो वो आज सामने अब साबित भी हो गया। उनकी इनिंग्स के छक्के और चौके निकाल लें और पाकिस्तान की इनिंग्स के छक्के और चौके खाली छक्के निकाल लें, छक्के ही निकाल लें तो पाकिस्तान ने तो शायद हार्डली एक आधी छक्का मुझे लगता है लगा होगा। तो यानी ये तो नज़र आ रहा है। लेकिन मैं अब जो ये कहना चाह रहा हूँ कि ऑब्वियसली ये बहुत वेकअप कॉल डेफिनेटली हर दौर में पाकिस्तान को एक वेकअप कॉल मिलती है और उस वेकअप कॉल के बाद ये कुछ बेहतर होता है। वो इंडिया के खिलाफ ही मिलती है मुझे लगता है। 20 तारीख तक इनके पास टाइम है, अपने आप को रीग्रुप करें और बोल्ड डिसीजन लेने की कोशिश करें। अगर आप समझते हैं कि किसी को अगर आपने बिठाना है इर्रेस्पेक्टिव कि वो जितना बड़ा नाम हो या आप समझते हैं कि आपके उस कोर ग्रुप का हिस्सा है, वाइस कैप्टन है, कैप्टन है, जो भी है, तो आपने टीम के इंटरेस्ट को देखते हुए, पाकिस्तान टीम के इंटरेस्ट को देखते हुए आप 11 को उतारें। आगे मैचेस आपके बहुत स्ट्रांग हैं। आप अफगानिस्तान की टीम को भी कमजोर नहीं समझ सकते। देखिए इस शिकस्त से दूसरी टीमों को क्या मिला होगा, सबक दूसरी टीमों को पाकिस्तान के लिए क्या मिला होगा जो जिन्होंने भी पाकिस्तान के खिलाफ खेलना है, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ होगा, यार हम बीट कर सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरीके से खेला है उससे तो हर टीम जो है वो कहेगी नहीं यार ये तो ऑन द डे अगर ये खराब परफॉर्म करने पे आएंगे तो हम आराम से हरा देंगे इनको। सो ये वो चीजें हैं जिसको लिफ्ट करनी होगी और ये काम कैप्टन और जो टीम मैनेजमेंट है उनका है। अच्छा अब्दुल रहमान, यहाँ पे एक सवाल ही आता है कि वी जस्ट होप, अल्लाह करे कि पाकिस्तान टीम आने वाले मैचेस में बहुत अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है ना ये बड़े सेंटिमेंट्स का मैच है। आपको लगता है ये डैमेज कंट्रोल हो पाएगा? ऑब्वियसली होना भी चाहिए, बीइंग ए प्रोफेशनल, ये पार्ट ऑफ द क्रिकेट है। ये नहीं कि ये मैच खत्म है तो आगे हम वर्ल्ड कप नहीं खत्म हुआ। वर्ल्ड कप नहीं खत्म हुआ, 6 गेम है। अगर वो आप फोकस नहीं होंगे ना तो आप कैसे रिजल्ट आएंगे कि आपकी टीम बहुत पिट जाएगी, आप बहुत क्रिटिसाइज हो जाएंगे, इवन कि आपसे गेम भी नहीं खेला जाएगा। अभी तो 6 मैचेस बाकी हैं। ये एक मैच और हो तो चलो अगले मैच में इन्होंने वापस आना है। आपने 6 मैचेस खेलने हैं तो आपने स्टे ऑन द फ्रंट रहना है। कुछ भी हो, कोई भी टीम हार सकती है। ऑस्ट्रेलिया भी मैच हारी है, इंग्लैंड भी पहला मैच हारी है, इसमें कोई मैटर नहीं है। लेकिन आपने अगली क्रिकेट बहुत स्ट्रांग खेलनी है। आपने मैसेज देना है कि वो बैड डे था, वो गुजर गया, तो आगे जितना अच्छा करेंगे उतना अच्छा बिल्ड होते जाएंगे। लेकिन एक बात हारून भाई और मैं हमेशा करते हैं कि जो आपने चेंजिंग करनी है सून एज पॉसिबल कर लें। दिस इज द राइट टाइम। जैसे फखर जमान को आपने जल्दी से जल्दी चेंज कर लिया। एग्जैक्टली, आप फखर को भी तो चेंज किया ना। आपने कहा कितने मैचों में इसकी परफॉर्मेंस नहीं है, तो बाकी लोगों को भी लिस्ट है, वो भी सारी परफॉर्मेंस सामने है, उनको भी रखे सामने और उसको भी दिखाएं
रिस्पेक्ट ली कि यार इतने मैचेस हो गए आपसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही, प्लीज कि हमने नए बंदे को खिलाना है। वो बेंच पे बैठे हैं एग्जैक्टली ऑफ हैंड मैं अभी देख रहा था, पिछले शायद 11 मैचेस में 9 विकेट्स हैं। 11 वनडेज में शादाब की 9 विकेट्स हैं, इनफ। और ये हमारे वो समझे जाते हैं कि अटैकर बॉलर है इन द स्पिन डिपार्टमेंट, और सिर्फ 11 विकेट्स हैं। और इसमें अगर आप देखें कि चले 30-32 रन हो तो हम चले के यार 10 ओवर में 30 रन देते हैं, काउंट करते हैं, लेकिन आप बहुत एक्सपेंसिव भी 70 रन 50 ओवर से, इससे भी ऊपर जाते और हैं। उसमें भी 4 विकेट नेपाल के खिलाफ, तो वो 4 टेल एंडर्स की एक नेपाल के खिलाफ है, फिर जाके 9 बनती है। तो अगर नेपाल की जगह अच्छी टीम होती तो मे भी ये 6 बनती। तो ये एक क्वेश्चन मार्क है, आप इस पे गौर करें। आप ये नहीं है कि आप कुछ भी है, सीनियर है, सीनियर बहुत थे पाकिस्तान टीम में, इससे पहले भी बहुत बड़े नाम है, सरफराज बाहर बैठ गए, बहुत सारे ऐसे 2011 के वर्ल्ड कप में शोएब अख्तर बाहर बैठे हैं, वहाब खेले, उन्होंने अच्छा परफॉर्म 5 आउट किए। तो ये एग्जांपल्स बहुत सारी हैं। तो आपको ये ब्रेव डिसीजन करने पड़ेंगे, टीम के लिए करने पड़ेंगे, नहीं करेंगे पाकिस्तान और पाकिस्तान टीम ऐसे ही सफर। एग्जैक्टली से अपनी ईगो का मसला ना बनाया जाए, इसे पूरी कौम की सेल्फ रिस्पेक्ट का मामला बनाकर देखा जाए कि हमें सिर्फ इंडिविजुअली परफॉर्म नहीं करना, हमने टीम के लिए परफॉर्म करना है। और जब टीम के लिए परफॉर्मेंस की बात आती है तो फिर डेफिनेटली जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया उनके बारे में बात की जाएगी। यही स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा है। हम इंडिया की बात कर रहे हैं जिसके कैप्टन रोहित शर्मा की मैच जीतने के बाद जब गुफ्तगू सामने आई तो उन्होंने कहा कि 190 की पिच नहीं थी, एक टाइम हमें लगा कि 280 या 290 की तरफ स्कोर चला जाएगा। हमारे बॉलर्स की अच्छी कोशिश थी, उन्हें 190 के स्कोर तक महदूद रखा, लेकिन एज अ कैप्टन मेरा काम ये होना चाहिए जो भी बेहतर परफॉर्म कर रहा है उस दिन मुझे मालूम करना है कि कौन बेहतर है और उसके साथ मुझे आगे चलना होगा। बिल्कुल, उन्होंने उन्हीं के साथ गए। जैसे ही एक विकेट गिरी बाबर आजम की, वो साथ ही जसप्रीत बुमराह को अटैक में ले आए। जैसे आप बात कर रहे थे कि कप्तानी बहुत अच्छी थी, लेकिन एज ए बैटर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात की जाए तो वो भी बहुत अच्छी थी। रोहित शर्मा की बैटिंग देख लेते हैं, 6 चौके और 6 छक्के उनकी इनिंग्स में थे। मुझे दुख हुआ कि उनकी सेंचुरी नहीं हुई। देख लेते हैं, इंग्लैंड ने अपना एक मैच हारा और क्या कमबैक किया था बांग्लादेश के खिलाफ। कल के मैच को आप कैसे देख रहे हैं? क्विकली कमेंट, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। 1 मिनट। आई थिंक इंग्लैंड वुड बी अ स्ट्रांग यूनिट। अच्छा, और आप क्या कहते हैं? इंग्लैंड बहुत मारेगी कल, ये मैं आपको बता दूं। बहुत मारेगी। पिछले गुस्से भी निकाल 2019 का आपको याद होगा कि अब जब ये पॉइंट्स टेबल चलता जाएगा, हर टीम कोशिश करेगी कि उसकी एवरेज अच्छी हो, ये आगे जाके टाकरा होना इस चीज का। तो वो कोशिश करेंगे कि कल वो बड़े मार्जिन से, या उनको बॉलिंग पहले करते हैं तो जल्दी आउट करेंगे, अगर बैटिंग पहले करते हैं तो बहुत अच्छा टारगेट देंगे। ठीक है जी, अगर पहले बैटिंग करेंगे तो भी अच्छी परफॉर्म करेंगे, अगर पहले बॉलिंग करते हैं तो अफगानिस्तान को जल्दी आउट करने की कोशिश करेंगे। नेट रन रेट बहुत मैटर करते हैं। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी 1 बजे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। देखते रहिए क्रिकेट का सुल्तान।